Hello students, today we will continue the chapter number 2 for class 12 is electrostatic potential and capacitance. Today we will discuss the new topic which is redistribution of charges or the energy loss in redistribution of charges. सबसे पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा था, कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर में चार्जेस कैसे स्टोर होते हैं, कैपेसिटर में उनका चार्ज स्टोर करने की कैपेबिलिटी कितनी होती है, कितना चार्ज स्टोर होता है। अब यहाँ हम क्या देखेंगे कि कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर होता है, अगर दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बीच में अगर मैं उनको दोनों को ऐड किया जोड़ दूं कनेक्ट कर दूं तो जो चार्जेस का फ्लो होता है उस फ्लो में कुछ एनर्जी का लॉस होता है। तो वो एनर्जी लॉस क्या है, हम उसी एनर्जी लॉस के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या एनर्जी लॉस है, एज फॉर एग्जांपल चार्जेस के डिस्ट्रीब्यूट होने में जाने में कुछ तो लॉस होता होगा। एक एग्जांपल के लिए अगर मैं देखूं तो इन जनरल अगर ऑल टीचर्स की बात करूं मैं कि जो टीचर्स पढ़ाने के लिए आते हैं, जिस समय वो पढ़ाने के लिए आते हैं उस टाइम पे उनकी एनर्जी एकदम हाई होती है, उनकी एनर्जी तो एकदम हाई लेवल पे होती है, लेकिन पढ़ाने के बाद जब वो अपनी फीलिंग अपनी नॉलेज आपके सामने शेयर कर लेते हैं तो उसके बाद जब वो क्लास से निकलते हैं तो थोड़ी सी एनर्जी उनकी भी कम हो जाती है, हेंस उनका भी एनर्जी लॉस होता है। तो ठीक उसी तरह से जब चार्जेस फ्लो करते हैं कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में तो उनकी भी कुछ एनर्जी लॉस होती होगी। तो क्या एनर्जी लॉस है, उसी लॉस के बारे में हम स्टडी करेंगे कि उनकी एनर्जी कितनी लॉस की है ना। चलिए फर्स्ट कम टू द टॉपिक, कॉमन पोटेंशियल फ्रॉम रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो उनमें पोटेंशियल का क्या कॉमन पॉइंट, देखिए हमारे पास दो कंडक्टर्स हैं और दोनों कंडक्टर्स में क्या करा मैंने, एक चार्ज इधर रख दिया प्लस चार्ज इसको पॉजिटिवली चार्ज कर दिया है ना, और इसको भी पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। ये हमारा इनिशियल स्टेज है, इनिशियल स्टेज है ना। अब इस इनिशियल स्टेज में क्या किया मैंने, इन दोनों को, इसमें क्या है हमारा कैपेसिटेंस C1 है इसका और इसका कैपेसिटेंस मान लिया C2 है, ठीक है। इसका पोटेंशियल V1 मान लिया मैंने और इसका पोटेंशियल V2 है, ठीक है। और इसके ऊपर जो चार्ज होंगे वो मान लिया मैंने Q1 और इसके ऊपर जो चार्ज होंगे वो मैंने मान लिया Q2, ठीक है। अब इनको क्या किए, एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिए। ये क्या है, कंडक्टिंग वायर है, ये क्या है, कंडक्टिंग वायर। हमने इनको कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और ये क्या है, हमारा इंसुलेटेड स्टैंड है, इंसुलेटेड स्टैंड। दो बातें ध्यान रखेंगे, एक तो ये हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम कहने का मतलब वो जब इसमें कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि एक्सटर्नल फैक्टर काम करेगा तो इसके चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट कर जाएगा, तो वो काम नहीं होना चाहिए। यहां पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में किसी भी तरह का एक्सटर्नल फैक्टर ऐड नहीं होगा बिकॉज इट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। सो हियर इंसुलेटिंग स्टैंड का क्या काम है, इंसुलेटेड स्टैंड क्या है कि अगर वो अर्थ से कनेक्टेड हो जाता तो सारे चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देता, लेकिन हमको न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस से बचने के लिए क्या कर रहा है, क्या कर रहा हूं मैं, यहां पर इंसुलेटेड स्टैंड, इंसुलेटेड स्टैंड लगा रहा हूं। ये है इंसुलेटेड स्टैंड। तो इस इंसुलेटेड स्टैंड को वो क्या बेनिफिट है इससे कि ये चार्जेस को न्यूट्रलाइज नहीं होने देगा, ठीक है। और यहां कंडक्टिंग वायर लगा हमने। अब देखो इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2, इसका पोटेंशियल V1 और इसका पोटेंशियल V2। तो जब एक बात ध्यान रखिएगा, जब एक वायर है और एक वायर में अगर V1 और V2 दो पोटेंशियल हैं, जब पोटेंशियल में इनका डिफरेंस होता है तभी तो चार्ज या फिर करंट फ्लो करता है, तभी तो चार्ज या करंट फ्लो करता है। तो अगर इसके पोटेंशियल में डिफरेंस है तभी तो यहां से चार्जेस फ्लो करेंगे, और अगर पोटेंशियल सेम हो जाए तो मान लीजिए V और V, तब चार्ज फ्लो नहीं करेगा, उस समय इसमें चार्ज फ्लो नहीं होगा, ठीक है। जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है तभी चार्ज फ्लो करता है। तो यहां पर क्या होगा, चार्जेस फ्लो करना शुरू करेंगे, और जब शुरू करेंगे तो कब तक शुरू करेंगे भाई, V1 से यहां V2 तक, यहां पर कब तक ये पोटेंशियल चार्जेस फ्लो होता रहेगा, बता रहे हैं। देखिए तब तक ये चार्जेस फ्लो करेंगे जब तक इनका पोटेंशियल दोनों जगह सेम ना हो जाए,
और जैसे ही पोटेंशियल सेम हो जाएंगे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बंद हो जाएगा। अब चार्ज फ्लो नहीं कर पाएगा, उनका डिस्ट्रीब्यूशन बंद हो जाएगा, तो वो हमारा फाइनल स्टेज होगा। हाँ, मैंने क्या देखा, इनिशियल स्टेज, उसने क्या देखा, एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किए तो ये चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किए। अब देखो, फॉर टोटल चार्ज बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन, बिफोर रिडिस्ट्रीब्यूशन, मुझे टोटल चार्ज देखा मैं इनिशियल स्टेज का, तो QI लिख रहा हूं चार्ज फॉर इनिशियल, तो Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2, तो टोटल चार्ज हो गया। और हम लोगों ने पढ़ा है C इज इक्वल टू Q बाई V, तो Q इज इक्वल टू CV, तो CV मैं यूज कर रहा हूं C1 V1 फॉर पोटेंशियल कैपेसिटेंस C1 और Q2 के प्लेस पे C2 V2 है ना, तो इनका C2 V2, ये इक्वेशन 1 मान लिया मैंने। आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन, अगर रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया तब की बात में क्या करो, यहां पर जो चार्जेस अपने आप अभी भी वही है, जब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था यहां भी चार्जेस अपने आप, जो चार्जेस मैंने दिया था वो चार्जेस तो रहेगा, लेकिन अब चार्जेस बदल गया होगा, Q1 डैश हो गया होगा और Q2 डैश हो गया होगा, मींस चार्ज बदल गया होगा वहां। कैपेसिटर तो अभी भी वही है, कैपेसिटर तो वही है, ये C1 था ये C2 था, तो अभी भी वही है। अब इस कनेक्टिंग स्टेट में क्या था, मैंने क्या बताया, इसका जो चार्ज था वो बदल गया है ना, और जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल मेन फैक्टर कर रहा है। देखना ध्यान से, यहां पर क्या होने वाला है, पोटेंशियल जो भी था अब जो यहां पोटेंशियल होगा वो भी हो जाएगा, और जब पोटेंशियल दोनों का सेम हो गया तो अब डिस्ट्रीब्यूशन रुक जाएगा, अब डिस्ट्रीब्यूशन बंद हो गया, दिस इज कॉल्ड फाइनल स्टेज, है ना। तो फाइनल स्टेज में क्या है, टोटल चार्ज QF, फाइनल स्टेज के लिए चार्ज Q1 डैश प्लस Q2 डैश, और Q इज इक्वल टू CV होता है, सो दिस इज C1 और V पोटेंशियल बिकॉज़ इट इज V, और C2 V, है ना। क्या बताया गया, पोटेंशियल विल बी सेम, पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, क्यों, आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन बताया गया पोटेंशियल सेम हो जाने के बाद चार्जेस है नहीं फ्लो करेंगे, है ना, मतलब यहां पर पोटेंशियल जब तक डिफरेंस रहेगा तभी तक चार्ज फ्लो करता है। हाँ, और उस समय जो दोनों में पोटेंशियल सेम हो जाता है उसी पोटेंशियल को हम कहते हैं कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। तो देखिए QF इज इक्वल टू V कॉमन ले लिए, इक्वेशन 2 मान लिए। अब कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज क्या बोलता है कि जो इनिशियल स्टेज में चार्ज होगा वो फाइनल स्टेज में भी चार्ज होगा, तो चार्ज तो इक्वल होगा, तो QI इक्वल टू QF, दोनों को इक्वेट किए, V की वैल्यू निकल गई, तो V की वैल्यू जो हमारे पास आई, दिस इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल, दिस इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल, इसी को हम कॉमन पोटेंशियल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर Q1 डैश और Q2 डैश का रेशियो निकाले तो क्या होगा, C1V C2V, V कैंसिल, अब दोनों कैंसिल होने के बाद क्या बना, C1/C2, इसका मतलब जो चार्जेस आए हैं वो डिपेंड कर रहे हैं कैपेसिटेंस के रेशियो पर, इसका मतलब कैपेसिटेंस ज्यादा होगा कब, जब चार्जेस भी ज्यादा होंगे, C2 पर भी कैपेसिटेंस ज्यादा होगा कब, जब चार्जेस ज्यादा हो जाएंगे, मींस इनके रेशियोज पर वो डिपेंड करता है। अब देखिए एनर्जी लॉस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, जब रिडिस्ट्रीब्यूट हुआ तो एनर्जी तो कंफर्म लॉस हुआ होगा, तो हम लोगों ने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना निकाले थे, हाफ CV², है ना। तो पहले वाले के लिए 1 माने, दूसरे वाले के लिए 2 माने, तो हाफ CV², तो इनिशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, UI इज इक्वल टू हाफ C1V1², हाफ C2V2², और आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ C1V², बिकॉज़ पोटेंशियल तो सेम हो गया था, तो हाफ CV1V² और C2V², तो V कॉमन ले लिए, और V हमने अभी जस्ट कॉमन पोटेंशियल में निकाला है, C1V1 C2V2 by C1 plus C2, तो उनको पुट कर दिए, और पुट करने के बाद उनको मैंने इक्वेशन नंबर 2 बना दिया, है ना, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब क्या है, चार्जेस इन एनर्जी, ठीक है, जितना चेंज हुआ है एनर्जी में, कितना चेंज हुआ है वो देखेंगे। मैंने बोला कि अगर कोई टीचर आते हैं क्लास में तो उनकी तो एनर्जी बहुत ज्यादा हाई रहती है, लेकिन वर्क करने के बाद एनर्जी लॉस होती है, तो ठीक उसी तरह जब इनिशियल स्टेज था उसमें तो ज्यादा हो गया एनर्जी, और यहां पर फाइनल में तो थोड़ा सा कम हो गया होगा, तो क्या कमी आई, उसमें कुछ चेंजेस आया कि नहीं, तो वही मैंने चेंज इन एनर्जी निकाला। यहां पर UI क्या है, UI ग्रेटर है UF से, तो चेंज इन एनर्जी निकल जाएगा, तो चेंज इन एनर्जी के लिए क्या निकाला, डेल्टा U, डेल्टा U क्या है, पहले UI माइनस UF, तो UI का वैल्यू रखे और UF की वैल्यू रखे, है ना, ये A प्लस B का होल स्क्वायर है तो मैंने तोड़ दिया इसमें, है ना, उसके बाद क्या किया, माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया, और ये एलसीएम लेने के बाद हमारे पास कैलकुलेशन बचेगा, डेल्टा U इक्वल टू दिस,
अब देख रहे हो क्या, यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में लिख दिया मैंने इसको, है ना। तो ये हमारा uf माइनस ui आया, और यहाँ क्या देखा मैंने, ui माइनस uf इक्वल टू, हाँ कुछ आया है, तो ये जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है उसको देखिए। यहाँ v1 और v2 की बात करेंगे, चाहे v1 बड़ा हो या v2 बड़ा हो, कोई भी बड़ा हो, अगर मैं उसको स्क्वायर कर दूं तो कंफर्म पॉजिटिव आने वाला है ना। चाहे -5 रहे चाहे -2 रहे, अगर उसका मैं स्क्वायर कर दूं तो पॉजिटिव बन जाएगा। ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो होल वैल्यू चेंज कितना आया, पॉजिटिव वैल्यू दिया, ये वैल्यू टोटल पॉजिटिव आया। और जब वैल्यू पॉजिटिव है इसका कंफर्म यानी मीनिंग क्या हो जाएगा कि ui ग्रेटर है uf से, तो अगर ui ग्रेटर है uf से तो हमारे पास कुछ वैल्यू बच रहा है, यही तो हमारा लॉस था, कुछ वैल्यू जो आया वही लॉस है, तो जो लॉस की वैल्यू निकली दिस इज कॉल्ड एनर्जी लॉस इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, ओके, और यही हमारा एनर्जी लॉस है, ठीक है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में क्या आपने देखा कि चार्जेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तब तक डिस्ट्रीब्यूशन चलता है जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ओके। चलिए, थैंक यू।